नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप डैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बता दें कि आज जो ये एसएससी वोकैबुलरी का डे 7 होगा, इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स है ना डाल चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, ये देख करके उसको भी देख लीजिएगा। समझ गए? ये जो है एसएससी इंग्लिश का मास्टर प्लान, और आपको बता दें कि 30 डेज में एसएससी चैंपियन यानी कि 30 डेज के अंदर वो सारे एसएससी का इंपोर्टेंट वोकैबुलरी हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी बार बार पूछता है। समझ गए? तो चलिए आज जो है आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रश्न, तो एसएससी का एक ही पैटर्न है। एसएससी का क्या पैटर्न है? तो बोलेंगे एसएससी जो है पूरा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछता है। तो जो पिछले 10 सालों का जो इंपोर्टेंट वोकैबुलरी होगा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। समझ गए? तो एक शायरी आप सुने होंगे जो बहुत ही है ना इंस्टा पे वायरल है। क्या कहते हैं? मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो वही ये एग्जाम है बाबू, है? पढ़ना तो पड़ेगा। अगर अब इसमें घुसिएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब तैयारी ही नहीं कीजिएगा तो कहां से रिजल्ट बनेगा? समझ गए? इसका एक पैटर्न है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ये आज की क्लास का पहला वर्ड गाउच। गाउच, गाउच का मतलब क्या होता है बाबू? जो अनपढ़। गाउच का मतलब क्या होता है? अनपढ़, है ना? यहाँ पे अनगढ़ लिखा है, इसका मतलब होता है जी अनपढ़। क्या होता है? इसका मतलब होता है अनपढ़, है जो अज्ञानी होता है उसे बोलते हैं। अच्छा, जो इल मैनर्ड है, इल मैनर्ड मीन्स व्हाट? बोलेंगे से इल मैनर्ड मीन्स अनपढ़, है ना? क्लमसी, अक्वार्ड, अनपॉलिश्ड, अनसिविलाइज्ड, इस सब का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ हो, है। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे बाबू, एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो जो इलिजेंट है, जो इलिजेंट किसी की प्रशंसा में बोल देते हैं, है ना? पॉलिश्ड, जो डिफाइंड रहेगा। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये सब एसएससी में पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए आपको जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर ये गौच का आपको सेम मीनिंग खोजना होगा, सिनोनिम्स ढूंढना होगा, तो क्लमसी देगा, या तो अक्वार्ड देगा, या तो अनपॉलिश देगा, या तो अनसिविलाइज देगा, और या तो इल मैनर्ड देगा। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है वो सब एसएससी में पूछा गया है। और इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हम दिखाई दिए। चलिए अब यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, हिज है ना गाउच बिहेवियर एट द पार्टी एम्बैरेस्ड एवरीवन। तो उनका जो यहाँ पे असिस्ट क्या होता है बाबू? असिस्ट, है ना? जो उनका असिस्ट बिहेवियर है एट द पार्टी, वो पार्टी में वो क्या करता है जी? एम्बैरेस्ड एवरीवन, सभी को शर्मिंदगी किया। यानी कि ये जो है ये एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा करना किसी को। इसका ये V2 दिया हुआ है। तो सभी को क्या किया जी? शर्मिंदा किया। तो यहाँ पे देखिए गाउच का मतलब अनपढ़ बोलेंगे, अनपढ़ हो, अशिष्ट हो, जो अनपढ़ हो अशिष्ट हो। समझ गए जी? अनपढ़ अशिष्ट है। यहाँ पे इल मैनर्ड हो गया, क्लमसी, अक्वार्ड, अनपॉलिश्ड, अनसिविलाइज्ड। समझ गए? एलिजेंट जो थोड़ा प्रशंसा में बोलते हैं, पॉलिश्ड, रिफाइंड, है। उसका जो अशिष्ट व्यवहार है, यहाँ बोलेंगे यहाँ पे बिहेवियर क्या है? तो बोलेंगे नाउन है। अच्छा, बिहेवियर कैसा है? तो गौच बिहेवियर। तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। और यहाँ पे हिज भी क्या बनेगा? तो ये बिहेवियर किसका है? उसका है। तो ये हिज भी इस नाउन में डिटेल्स कर रहा है, तो ये भी बनेगा एडजेक्टिव। समझ गए? चलिए ठीक है। यहाँ पे एड क्या बना? एड बना यहाँ पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बनेगा तो आगे इसका क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आर्टिकल आएगा। तो बाबू एक चीज देख लो, यानी कि उसका जो गौच बिहेवियर है ना? कहां पे? पार्टी में। तो एक बार देख लो कि यहाँ ये इसका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? तो बोलेंगे ये बिहेवियर इसका सब्जेक्ट हो गया, इसका ये एडजेक्टिव हो गया, इसका ये एडजेक्टिव हो गया। और इसका वर्ब कहां दिया? यहां दिया, एम्बैरेस्ड, है। जो क्या कर दिया जी? जो क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया प्रत्येक आदमी को। तो ये V2 है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी देखिएगा, कोई दिक्कत? तो अब आगे चलते हैं, आगे वो पूछा गया है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब मेरे पास ये अगला स्लाइड पे जो वर्ड है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है जी? ये दूसरा वर्ड है लेजी। तो लेजी का मतलब क्या होता है गुरु जी? लेजी का मतलब होगा आलसी। आलसी मतलब समझते हैं ना जी? जिसको कोई भी काम बता दीजिए ना, बिल्कुल बोलेगा अरे हमसे ना होए, है ना? हमसे ना होई। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सेम मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे सलेन, है ना? सल्की, लैंग्वेज, स्लगिश, लेथार्जिक, है, इनर्ट, टायर्ड। तो इस सब का मतलब क्या होता है? आलसी। सलेन, सल्की, लैंग्वेज, स्लगिश, लेथार्जिक, इनर्ट, टायर्ड, ये सारे वर्ड्स जो है वो एसएससी में पूछा गया है। इस सब का मतलब क्या होता है? आलसी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया कि क्या दे दिया? लेजी। और इसका आपको बोल दिया कि सेम मीनिंग ढूंढने के लिए, और 4 को ऑप्शन दिया। एक तो दे दिया आपको ऑप्शन में एक्टिव, और बी में दिया जी डिलीजेंट। क्या दे दिया? डिलीजेंट, है ना? और सी में दे दिया मान लीजिए एनर्जेटिक। क्या दे दिया? एनर्जेटिक, है ना?
चलिए, और डी में दे दिया आपको इसमें से सलेन। तो बोले गुरुजी यहाँ पे अगर सेम मीनिंग हमसे पूछा है तो लेजी मतलब आलसी है ना, एक्टिव जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, डिलीजेंट भी ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल क्या आलसी का सलेन होता है। तो ऐसे आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आपको आंसर देना है, कोई दिक्कत जी। तो यहाँ पे आप देख लिया, अब जस्ट इसका अपोजिट में नहीं देखते हैं, इसका एंटोनिम में बात करेंगे, इसका एंटोनिम्स की बात करेंगे, जो एक्टिव हो, जो इनर्जेटिक हो, जो डिलीजेंट हो। तो देखिए दिल्ली के सारे एजेंट परिश्रमिक होते हैं, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट क्या हो गए जी, परिश्रमी हो गए। तो इसका आलसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये समझ गए। यहाँ पे इनर्जेटिक है, एक्टिव है, यानी कि लेजी का जस्ट अपोजिट। और यहाँ पे लेजी की बात करेंगे, सलेन, सल्की, लैंग्वेज, स्लगिश, लेथार्जिक, इनर्ट, टायर्ड। बस क्लास में याद कीजिए, बस बात ये नहीं कि क्या करना है, किसी भी तरह से जो है इसको याद करना है। अब यहां देखिए जी, ये बोला एक लेजी जो स्टूडेंट है, जो एक आलसी विद्यार्थी होगा, ऑलवेज फाइंड्स, वो हमेशा ढूंढता है, एक्सक्यूजेज बहाना, टू अवॉइड होमवर्क, होमवर्क अवॉइड करने का हमेशा बहाना ढूंढेगा। समझ गए जी। इसके अगर हम पोस्टमार्टम करें तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या होगा, यहाँ पे लेजी स्टूडेंट, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट कैसा है, लेजी, जो नाउन में डिटेल्स करेगा, ये क्या बनेगा बाबू, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लेजी क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ए क्या बनेगा, तो ए भी आर्टिकल है, वो भी नाउन के लिए आएगा, है। अच्छा, ये फाइंड्स मतलब यहाँ बाबू वर्ब है ना, तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अच्छा, ढूंढता है हमेशा, तो ऑलवेज क्या इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। समझ गए। अब क्या ढूंढता है, बहाना, तो बाबू ये तो नाउन हो जाएगा, और जब भी वर्ब के बाद नाउन दिखेगा तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, है ना जी। टू अवॉइड, अवॉइड करने का ये आ गया इन्फिनेटिव, ये भी नाउन की तरह काम करता है। और क्या अवॉइड करता है, होमवर्क, ये भी बन जाएगा आपको नाउन ही बन जाएगा। समझ गए जी। तो ऐसे आपको देखना कि एक लेजी स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा है ना ढूंढता है एक्सक्यूजेज टू अवॉइड होमवर्क, होमवर्क अवॉइड करने के लिए। कोई दिक्कत। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा, इसका सेम मीनिंग मिल जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट यहां मिल गया और सेंटेंस मिल गया। कोई दिक्कत जी। चलिए अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स है अगला है, देखिए स्टांस। स्टांस मीन्स व्हाट, कोई पूछेगा स्टांस का मतलब क्या होता है, तो बाबू स्टांस का मतलब होता है कि दृष्टिकोण, है ना, नजरिया। क्या बोलते हैं, नजरिया, दृष्टिकोण। अगर सेम मीनिंग की बात करेंगे तो बोलते हैं व्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट, है ना। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है। ओपिनियन, है ना, व्हाट इज योर ओपिनियन। अप्रोच, यहाँ पे एटीट्यूड। तो इस सब का मतलब क्या होता है जी, सबका मतलब दृष्टिकोण होता है। क्या, व्यू पॉइंट, ओपिनियन, है ना, अप्रोच, एटीट्यूड। समझ गए। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होता है, इग्नोरेंस, है ना। और यहां पे है न्यूट्रलिटी। इसका भी मतलब क्या होता है जी, दृष्टिकोण का जस्ट जो अपोजिट होगा इग्नोरेंस हो जाएगा और यहां पे न्यूट्रलिटी हो जाएगा। समझ गए जी। बस ये आपको याद रखना है। यहां पे सेंटेंस दिया है, देखिए सेंटेंस में क्या किया है, सेंटेंस में जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो चेंज कर लिया हिज स्टांस, अपना दृष्टिकोण ऑन द न्यू पॉलिसी। तो न्यू पॉलिसी को लेकर के जो मंत्री है वो क्या कर लिया जी, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण जो है ये चेंज कर लिया। इसका मीनिंग ये आ रहा है, देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे वोकैबुलरी जो है एसएससी में पूछा गया है। चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब जो है अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला स्लाइड क्या है, तो यहां पे देखिए अगला वर्ड है, अगला क्या है जी, यूटिलिटेरियन। बाबू यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है, जो व्यवहारिक है, जो क्या है जी, व्यवहारिक है, जो यूजफुल है ना, जो प्रैक्टिकल है, जो फंक्शनल है। ये सारे वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। गुरुजी क्या, यूजफुल जो उपयोगी है, प्रैक्टिकल है जो व्यवहारिक होगा उपयोगी होगा, जो फंक्शनल है। समझ गए। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो यूजलेस है, बेकार है, इम्प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल। समझ गए। अब यहां पे सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, द हाउस, है ना, हैज अ यूटिलिटेरियन डिजाइन। तो हाउस के पास क्या है बाबू, एक जो है व्यवहारिक डिजाइन है। यहाँ पे डिजाइन क्या हो जाएगा, बोलेंगे जो डिजाइन यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एडजेक्टिव, है ना। यहाँ पे ए क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे ए बनेगा आर्टिकल, है। और यहाँ पे हैज वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और यहाँ पे द प्लस हाउस, यहाँ पे नाउन फ्रेज हो जाएगा। समझ गए जी। ये सब्जेक्ट V5 अदर वर्ड, तो बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हाउस जो है, हाउस के पास क्या बाबू, यूटिलिटेरियन डिजाइन है, हाउस के पास व्यवहारिक डिजाइन है। समझ गए। ये पॉजेसिव वर्ब से आ गया, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पे हम सेंटेंस भी ले लिया है। तो आपको ये वर्ड के साथ, है ना,
इसको एक तो यहाँ पे सेम मीनिंग देखने को मिल गया, इसका जस्ट अपोजिट मिल गया, और इसको कैसे यूज कर पाएंगे वो भी दिख गया। और इससे मुझे पता चल गया कि ये जो यहाँ पे यूटिलिटेरियन है बाबू, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्या है, तो ये नाउन में डिटेल्स करने का काम करेगा, तो क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। तो समझ गए जी। चलिए तो अब अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अब जो है अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, ये जो वोकैबुलरी है इसको देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, बोलेंगे ये क्या है, फैंसीफुल। तो फैंसीफुल का मतलब क्या होता है, देखो फैंसीफुल का मतलब क्या होगा, क्या होगा, फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। अरे गुरुजी ये काल्पनिक क्या होता है, तो काल्पनिक मतलब जो रियल ना हो, जो बोलेंगे अनरियल हो, है ना, जिसको सर बोलेंगे जो इमेजिनरी हो, जो अनरियल हो, जो विम्सिकल हो, ये सब क्या होता है जी, काल्पनिक होता है ना। नहीं बोलते हैं जितना भी मूवी होता है सारा काल्पनिक ही होता है। तो मूवी में देखते होंगे अरे गुरुजी ये तो 4 मंजिल से कूद गया, वो सब काल्पनिक होता है। उसे क्या बोलते हैं जी, इमेजिनरी बोलेंगे, उसे फैंसीफुल बोलेंगे, उसे अनरियल बोलेंगे, उसे विम्सिकल बोलेंगे। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, रियल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा। ये सब इसका मतलब होगा वास्तव में, है ना। रियलिस्टिक हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, वास्तव में। समझ गए सेंटेंस। उसका जो आइडिया है वाज टू फैंसीफुल, है ना, कुछ ज्यादा ही काल्पनिक था, टू बी ट्रू। अच्छा, वो सच मानने के लिए जो है कुछ ज्यादा ही ये ट्रू, मतलब स्लाइड पे, है ना। यहां पे देखिए अगले स्लाइड पे क्या है बाबू, बोलेंगे थ्रस्ट। लिसन टू मी, थ्रस्ट मीन्स व्हाट, थ्रस्ट मीन्स बोलेंगे धक्का देना, किसी को पुश करना, है ना, किसी को पुश करना, बोलेंगे किसी को फोर्स करना, किसी को पुश करना, किसी को शॉव करना, जाम, है ना। तो जाम का भी मतलब क्या होता है जी, किसी को, है ना, धक्का देना। समझ गए जी। अगर जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो पुल, है ना, किसी को खींचना, किसी को ड्रैग करना, विदड्रॉ। तो यहां पे इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया, है ना। चलिए तो बोलेंगे ही, यहां पे क्या लिखा है, थ्रस्ट, यानी कि वो जो है धक्का दिया था। द डोर ओपन एंड रैन। अच्छा, इसका मतलब देखिए कि बाबू वो जो है, अगर ये यहां पे V2 है, बोलेंगे V2 क्या क्यों है, ये बोलेंगे यहाँ पे V2 क्यों है, तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे अगर ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एस वाला होता, तो बोलेंगे गुरुजी ये एस अगर नहीं दिया तो पक्का V2 है। ही थ्रस्ट, है ना, उन्होंने क्या किया जी, धक्का दिया, किसको, डूर को, और डूर क्या, ओपन एंड रैन, और वो भाग गया वहां से। समझ गए, इसका मीनिंग ये आ रहा है। तो चलिए, है ना, ये आराम से आप देखिए कि थ्रस्ट मतलब क्या, धक्का देना, जाम, फोर्स, शो। इसका जस्ट अपोजिट पुल, ड्रैग, विथड्रॉ। इस सब को याद रखना है। ये सब जो है एसएससी में सब 10 से 12 बार पूछा हुआ है। ये सारे वोकैबुलरी इंपोर्टेंट है। चलिए तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है डिसगस्टफुल, मतलब क्या, घृणास्पद, जो घिनौना होता है, जो क्या होता है, घिनौना, है ना। तो डिसगस्टफुल का मतलब क्या होता है जी, क्या होता है, बताओ क्या होता है, जो घिनौना होता है। बोले गुरुजी लोएड, है ना, घिनौना, डिटेस्ट, घृणा करना, है ना, एवोमाइनेट, है ना, ऑफेंसिव, ये सब क्या होता है जी, ये सब घृणास्पद, है ना, घिनौना। अच्छा, इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, प्लीजेंट, अपीलिंग, यहाँ पे क्या, डिलाइटफुल, यहाँ पे क्या है, डिलाइटफुल। समझ गए। और यहां बोला जो उसका जो डिसगस्टफुल एटीट्यूड था, वो मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, घृणित रवैये ने सभी को क्या कर दिया जी, सभी को अनकंफर्टेबल कर दिया, असहज कर दिया। समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे भी हो आपको क्या करना है जी, वोकैबुलरी को लर्न करना, यानी कि याद करना है। बस एक ही पर्पस है, याद करना। जैसे भी हो आप इसको याद करिए। यहां देखिए क्या लिखा है, वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, है ना, पुरानी दुश्मनी। यहाँ पे देखिए ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे है पुरानी दुश्मनी। क्या है बाबू, पुरानी दुश्मनी। तो इसका मतलब क्या है जी, वेंडेटा, है ना, फ्यूड, है ना, फ्यूड का मतलब रिवेंज, बदला, हॉस्टिलिटी, है ना, क्वारल, इस सब का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, पुरानी दुश्मनी। समझ गए जी। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीस, शांति, फॉरगिवनेस, है ना, रिकॉन्सिलेशन। जस्ट यहाँ पे जो प्रतिशोध का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दुश्मनी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिकॉन्सिलेशन, है ना, फॉरगिवनेस, और यहाँ पे पीस। तो ये सारे वर्ड को याद करिए। बाकी ये जब वोकैबुलरी यहाँ पे खत्म होगा तो इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे आप लोगों को, है। चलिए यहाँ पे क्या है जी, बोलेंगे गुरुजी डायलेमा। इसका मतलब दुविधा होता है, जो असमंजस होता है, दुविधा, जो पजल है ना, कंफ्यूज है, क्वेंड्री है, परप्लेक्सिटी है। तो ये सब याद करिए, जो दुविधा है ना जी, क्या बोलेंगे, डायलेमा, पजल, कंफ्यूजन, है ना, क्वेंड्री, परप्लेक्सिटी। और जो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, क्लैरिटी। क्या होगा, क्लैरिटी, है, सॉल्यूशन, सर्टेनिटी। क्या होगा जी, सर्टेनिटी। तो इस बातों को समझना है। समझ गए जी। तो ये सब देखिए, डायलेमा, दुविधा, असमंजस, है, क्या बोलेंगे, पजल, कंफ्यूजन, क्वेंड्री, क्या बोलेंगे, परप्लेक्सिटी,
और यहां पे जी क्लैरिटी, सॉल्यूशन और सर्टेनिटी। समझ गए? चलिए, और यहां तो चलिए इसी के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर आगे आपको मिलता ही रहेगा। और आपको बता दें कि इस क्लास से अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे, वहां पीडीएफ डाल देंगे। हालांकि हम कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक जो हम पिन कर देंगे। तो